हेलो बच्चों, मैं आमिर सर। आज हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया है वो कार्बन कंपाउंड है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है थोड़ा बहुत। आइए हम लोग आगे बढ़ने से पहले उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने कार्बन कंपाउंड में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होता है, वो यौगिक होता है जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्स को आप लोग तत्व बोलते हो। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो था वो मेनली 2 टाइप का था। एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, जिसमें से हम लोगों ने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें कार्बन की खुली श्रृंखला होती है। इसमें कार्बन की कैसी श्रृंखला होती है? खुली श्रृंखला होती है। ये 2 टाइप का था। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसको आप एल्केन भी बोलते हो। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा था। एक एल्कीन ग्रुप था, एक एल्काइन ग्रुप था। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता था। और एल्काइन में क्या होता था? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता था। ठीक है, हम लोगों ने इतना पढ़ा था। अब हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसके डिफिनीशन मैंने लिखी है, उसको आप ध्यान से देखिए और सुनिए। वे समूह, इट मींस ग्रुप, जो कार्बनिक श्रृंखला, इट मींस कार्बनिक चेन के साथ जुड़कर उसके केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, वो क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप समूह कहलाते हैं। मतलब आप समझे, ये क्या करते हैं? ये कार्बनिक कंपाउंड के साथ जुड़ेंगे और उसका रासायनिक गुण ही बदल देते हैं। देखिए, जिसमें हम लोगों ने लिया है ROH, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? OH। ये OH ही है इन यौगिकों के गुणों का निर्धारण करता है। अतः OH क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। इसमें मैंने लिखा हुआ है R क्या होता है? इसको बोला जाता है एल्किल ग्रुप। क्या बोला जाता है? एल्किल समूह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। ये कहां से बनता है? ये एल्केन से बनता है। एल्केन से जब हम लोग एक हाइड्रोजन, एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो एल्किल समूह बनता है। तो क्या बनता है? एल्किल बन जाता है। वो क्या बन जाता है? एल्किल समूह बन जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे एल्केन ग्रुप का जो सबसे पहला कार्बनिक कंपाउंड है वो क्या है? वो है आपका मीथेन, जिसका फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? CH4। ठीक है, ये मीथेन है। अब इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिलीज करते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड। क्योंकि इस कार्बन की संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 होती है, 4 हाइड्रोजन साथ में था तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट थी, तो इसके साथ आपने कोई बॉन्ड नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही आप एक हाइड्रोजन रिलीज करते हो, अब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो 4 होती है वो 3 बचती है। तो अगर एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया जाता है तो एल्केन का एल्किल हो जाता है, तो मीथेन का क्या हो जाएगा? ऐसे ही मीथेन का बन जाएगा। आप उसको क्या बोलोगे? मेथिल। ठीक है। दूसरा कार्बन कंपाउंड क्या था? C4H6, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? जिसको हम लोग बोलते थे एथेन। क्या बोलते थे? एथेन। अब इसमें से आप एक हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे तो C2H6 का क्या हो जाएगा? C2H5। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? इसको आप बोलोगे एथिल। क्या बोलोगे? एथिल। इसी तरीके से जो तीसरा था जिसको आप बोलते थे प्रोपेन, प्रोपेन का फार्मूला क्या था? C3H8। आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे तो C3H7 बन जाएगा। अब आप इसको क्या बोलोगे? प्रोपिल। क्या बोलोगे? प्रोपिल। ऐसे ही आपका ब्यूटिल बनेगा, पेंटिल बनेगा, हेक्सिल बनेगा, ऐसे ही कार्बन कंपाउंड बढ़ता जाएगा। हमने जो यहां पर एग्जांपल लिया था, अगर आप R को देखोगे तो आप R को क्या लिख सकते हो? CH3OH। क्या लिख सकते हो? CH3OH। CH3 क्या था? मेथिल। क्या था?
मेथिल। ये OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या बोला जाता है, ये एल्कोहल का है। किसका है, एल्कोहल का ये फॉर्मूला है। आप क्या करते हो, जब एल्कोहल का क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप बनाते हो तो लास्ट में आप क्या लगा देते हो, ऑल लगा देते हो। क्या लगा देते हो, ऑल लगा देते हो। तो ये कार्बन की संख्या कितनी है, इसको आप स्ट्रक्चर बना लिए, C सिंगल बॉन्ड OH, उसके साथ इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। इस तरीके से आप देखिए इस कार्बन की चारों इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट हो गई। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। उसके साथ एक कितनी होती है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होता है। जब आप इसको तोड़ोगे तो आप क्या तोड़ोगे, 2 और 6 आएगा, K और L, तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा तो 7 हो जाएगा, इसके साथ बना लेगा तो ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो आप इसको क्या बोलोगे, मेथिल, या मेथिल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, मेथे, लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, आल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इस तरीके से आपको आर समझ में आ गया होगा। आर क्या होता है, आर को आप एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एल्केन से एक हाइड्रोजन को आप रिलीज कर देते हो, हटा देते हो, तब आप इसको एल्किल कहते हो। क्या कहते हो, एल्किल। उसी तरीके से एल्केन का जो आपका कार्बनिक कंपाउंड था, मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाला, मेथिल बना दिया, एथेन से एक हाइड्रोजन निकाला, एथिल बना दिया, और उसी तरीके से प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाला, आपने प्रोपिल बना दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक फंक्शनल ग्रुप को पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम लोग जो सबसे पहले उठाएंगे फंक्शनल ग्रुप, वो क्या है देखिएगा। पहले एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल से पढ़ा जाएगा। पहले सारे फंक्शनल ग्रुप को एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। हाँ, पहला फंक्शनल ग्रुप जो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने एल्केन पढ़ा था। ये आपका एल्केन क्या था, ये आपका हाइड्रोकार्बन था। कैसा, ये सैचुरेटेड था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एल्कीन पढ़ा था, एल्कीन और एल्काइन। क्या पढ़ा था, एल्काइन। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये आपका दोनों किस में आएगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा। किस में आएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये आपका आएगा। ठीक है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते थे तो क्या बनाते थे, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता था। कितना बॉन्ड होता था, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता था, और हम इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाते थे। एल्कीन में क्या होता था, एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता था। ये आपका फंक्शनल ग्रुप में आएगा। एल्काइन में क्या होता था, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता था, और हम लोग एक हाइड्रोजन इसको देके इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट कर लेते थे। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे तुरंत बताइएगा। ये हम लोग इस वजह से दोहरा दे रहे हैं जिससे पढ़ाई में एक चेन का बना होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके साथ ये जरूरी है कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे कनेक्शन बनाएं। अगर आप एक कनेक्शन बना के चलोगे तो आपकी एक स्टोरी तैयार होगी और दिमाग में चीज हम लोग को याद रहेगी। हम लोग अभी तक वही पढ़े जो हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप का जो सबसे पहले उठा रहे हैं वो क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल को कार्बनिक कंपाउंड के साथ जोड़ते हैं तो हम लोग क्या जोड़ते हैं, हम लोग जोड़ते हैं सिंगल बॉन्ड OH। हम लोग इसको निकालते कहते हैं, हम लोग का फार्मूला क्या है, हम फार्मूला रखते हैं CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। ये आपका एल्कोहल का फार्मूला है। आप इसमें n का नंबर रखते जाएंगे, आपको एल्कोहल का सारा कार्बनिक कंपाउंड मिल जाएगा। और हमको ध्यान रखना है नंबर ऑफ कार्बन हमको पता होगा, और लास्ट में अगर OH लगाएंगे सिंगल बॉन्ड बनके तो हम लोग क्या नाम रखते हैं उसका, ऑल रखते हैं। क्या रखते हैं, ऑल।
जैसे मीथेन में कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये आपका क्या है, ये आपका एल्कोहल है। अब दूसरा जो होता है उसको आप लोग बोलते हो क्या, एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है उसको, आप लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है सिंगल बॉन्ड CHO। जिसको कैसे लिखा जाता है स्ट्रक्चर में, इसको लिखा जाता है, आप ऐसे लिखोगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये इस तरीके से आप इसको लिखते हो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में। जब अभी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ फार्मूले पे ध्यान देना है। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2nO, CnH2nO। ठीक है, क्या होता है, CnH2nO। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, इसमें हम लोग लास्ट में लगाते हैं अल। क्या लगाते हैं, अल। अब जैसे कार्बन कंपाउंड का पहला जो, अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको बोलते हैं मेथ, तो इसको आप क्या बोलोगे, मेथेनल। क्या बोला जाएगा, मेथेनल। इसमें आल लगाते हैं। एल्कोहल में ध्यान रखिए लास्ट में आल लगा रहे हैं। आप एल्डिहाइड में हम लोग क्या लगाते हैं, आल लगाते हैं, जैसे मेथेनल। अभी आप आगे बढ़ाओगे तो आप इसको ऐसे ही बोलोगे क्या, एथेनल, प्रोपेनॉल, सॉरी ये नॉल है, अब इसका क्या होगा, एथेनल। ये एल्कोहल का आल लगाते हैं और एल्डिहाइड में हम लोग अल लगाते हैं। सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपका ये फार्मूला। फार्मूला हमको याद होना चाहिएगा और आप एक एक चीज करके हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग ने एल्कोहल देख लिया, एल्डिहाइड देख लिया। अब हम लोग जो देखेंगे वो है कीटोन। क्या देखेंगे, कीटोन। कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप में आता है। अब इसकी पहचान क्या है, इसमें कार्बन होता है, ऊपर डबल बॉन्ड O लगा होता है और दोनों तरफ आपका R लगा होता है। क्या लगा होता है, R मतलब एल्किल ग्रुप, जिसके पहले अभी हम लोगों ने इसकी बात की थी। ठीक है, इसको हमेशा हम लोग बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। ये इसका फार्मूला है। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला भी यही होता है, CnH2nO। अभी आप ध्यान रखिएगा, जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लगाते हैं लास्ट में हम लोग, लास्ट में हम लोग लगाते हैं ऊन। क्या लगाते हैं, ऊन। तो पहला क्या हो जाएगा आपका मेथ हो नहीं सकता और आपका एथ हो नहीं सकता, तो आपका क्या से शुरू होगा, प्रोपेनोन से। कहां से शुरू होगा, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। आप लोग लास्ट में क्या लगाते हो, नोन लगाते हो, इट मींस ओन लगाते हो। कहां पर लगाते हैं ये हम लोग लास्ट में लगाते हैं। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, हम लोग ने पहला लिया एल्कोहल, फिर दूसरा लिया एल्डिहाइड, तीसरा लिया कीटोन। हम लोग जो चौथा लेंगे वो हम लोग लेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, अम्ल लेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, COOH। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और यहां पर सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। याद रख लीजिएगा, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यही लिखेंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2nO2। ध्यान रखिएगा, आपका एल्डिहाइड और कीटोन का फार्मूला सेम था, CnH2nO। कीटोन का भी क्या था, CnH2nO। ठीक है, लेकिन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, CnH2nO2। आप ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज पता होना चाहिए। आपका ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप में जो जुड़ेगा, ये इसकी पहचान है, ये याद होना चाहिए, उसका फार्मूला याद होना चाहिए। अगर हमको ये याद नहीं रहेगा तो हम एक भी कार्बनिक कंपाउंड बना नहीं सकते। अब जैसे इसमें क्या लगाया जाता है लास्ट में, इसमें लास्ट में लगाया जाता है ओइक लगाया जाता है। क्या लगाता है, ओइक लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका शुरुआत कैसे होगा, इसमें आप लोग क्या बनाओगे, आप लगाओगे क्या,
एथेनोइक। फिर क्या बनाएंगे, एथेनोइक, एथेनोइक। ये आप देख रहे हैं ये किस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप कार्बनिक कंपाउंड के साथ जुड़कर, कार्बनिक चेन के साथ जुड़कर उसका केमिकल प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दे रहा है। आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे बिल्कुल बात कीजिएगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? ठीक है, चलिए 1 मिनट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने एल्केन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही बहुत जरूरी है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम आराम से अच्छा नंबर गेन कर जाएंगे। ठीक है, पहले आप लोग 10th क्लास के लिए यही तक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब हम लोग पहला ग्रुप जो उठाते हैं वो आपका एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। चलिए एल्कोहल को हम उठाते हैं। एल्कोहल का पहला क्या हमने उठाया? एल्कोहल। ये कैसा क्या है? ये कार्बनिक कंपाउंड के साथ OH, इसकी पहचान क्या है? OH सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है और उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। ये एल्कोहल ग्रुप है। इसका फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? CnH2nO, ये फार्मूला लिखा था। और इसमें लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। अब चलिए अब हम लोग नंबर ऑफ कार्बन रखेंगे और एल्कोहल को बनाते चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोगों ने n बराबर 1 रखा फार्मूले में रखिए तो आप क्या रखेंगे? C1H2 × 1 × O, तो आपको क्या बनेगा? CH2O। ठीक है, क्या बना आपका? एल्कोहल का फार्मूला हम लोगों ने सही नहीं लिखा है, CnH2n + 1 × OH ये होता है, सॉरी। ठीक है, क्या होता है? OH होता है। चलिए अब फार्मूले में आप n बराबर रखिए। n बराबर क्या रखेंगे? 1, तो रखिए। तो क्या हुआ? C1H2 × 1 + 1 × OH, तो आपका क्या बना? CH3OH सिंगल बॉन्ड के साथ। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम लोग इसका नाम रखते हैं। चलिए कार्बन 1, इसके साथ आपने OH को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। 3 हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन को हमने लगा दिया। इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। अब देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, तो आप इसको क्या बोलोगे? मेथ बोलोगे ना, और सिंगल बॉन्ड OH लगा है तो आप क्या लगाओगे? ऑल, तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। आप लोग को समझ में आया? ठीक है, आप फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है और आपको ये उसका जो आइडेंटिटी होती है ये भी हमको पता होना चाहिए कि एल्कोहल का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बनिक कंपाउंड के साथ, इट मींस एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ के देखिए आ रही है। ये क्या हुआ? आ रही है, तो ये आपका क्या कहलाया? मेथिलेनॉल कहलाया। अगर आप n बराबर 2 रखते हो, चलिए n बराबर 2 रखिए तो क्या होगा? C2H2 × 2 + 1 × OH, तो ये आपका क्या बन जाएगा? C2 2 2 4 1 5 H5OH। क्या बन गया? C2H5OH। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए कार्बन कितना है? 2 है, जोड़ा। उसके साथ हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? OH लगा देंगे। उसके बाद कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। जैसे हम लोगों ने एल्केन पढ़ा था, एल्कीन पढ़ा था, एल्काइन पढ़ा था, उसी तरीके से इसका भी IUPAC से नाम रखते हैं। चलिए कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो आप इसको क्या बोलोगे? एथ बोलोगे। OH लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो क्या लगाएंगे? एथेनॉल। ये क्या हो गया आपका? एथेनॉल। ये मेथेनॉल हो गया, ये एथेनॉल हो गया। यहां तक आप लोग को समझ में आया? चलिए अब हम लोग क्या रखते हैं? n बराबर 3 रखते हैं। क्या रखते हैं? n बराबर 3 रखेंगे। जब आप n बराबर 3 रखोगे तो क्या फार्मूले में होगा? C3
H2 × 3 + 1 सिंगल बॉन्ड OH हुआ। तो क्या बनेगा आपका C3H 3 × 6 = 7 × OH। ठीक है, अब चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका नाम लिखते हैं। कार्बन कितना है 3 है, कार्बन कितना है 3 है, एक के साथ आप OH को जोड़ दोगे। अब आप कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट कर लो। 2 इसके पास है, 2 इसको दे दिया, 2 इसके पास है, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया। आपको ध्यान रखना है IUPAC लिखते वक्त भी आपको सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या ये सही है, 3 कार्बन है, OH है, 7 हाइड्रोजन है, 3 3 6 1 7। तो 3 कार्बन है तो आप इसको क्या बोलोगे, प्रोप बोलोगे। क्या बोलोगे, प्रोप। OH लगा हुआ है तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल। क्या हो गया, प्रोपेनॉल। N = 3 ले लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया। अब चलिए, अब हम लोग 3 तक लिख लिए हैं। अब हम लोग कार्बन कंपाउंड को आगे बढ़ाते हैं। बस 1 मिनट। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती हो तो आप मुझसे बताइएगा। ओके, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका एल्केन बन रहा था, एल्कीन बन रहा था, एल्काइन बन रहा था, वैसे ही फंक्शनल ग्रुप बनेगा। बस सब में हमको कार्बन की, हाइड्रोजन की या जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट करनी है। और आपको सबसे जरूरी चीज है, आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही नंबर आप कार्बन रखते जाइए, 10 तक आप लोग रख लेंगे, आप लोग का फार्मूला आराम से हो जाएगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप कितना भी समझ लीजिए आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। n = 3 तक बना लिए हैं। अब चलिए अब हम n = 4 रखते हैं। अगर इसमें n = 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H2 × 4 + 1 सिंगल बॉन्ड OH। चलिए क्या फार्मूला निकल गया, C4H 4 × 8 = 9 सिंगल बॉन्ड OH। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन 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 कार्बन, इसके साथ हमने OH को जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड के साथ। अब सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका फार्मूला सही है तो आपका स्ट्रक्चर भी सही बनेगा, अगर आपने नंबर को सही से रखा है। अब देखिए सब कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई। अब आइए इसका नाम रखते हैं। चलिए, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो आप इसको क्या कहोगे, ब्यूट बोलोगे। क्या बोलोगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड OH लगा है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। लास्ट में क्या जुड़ जा रहा है, ऑल। ये याद रखिएगा कि एल्कोहल में ऑल जुड़ता है। n = 4 हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, n = 5 रखते हैं। चलिए 5 रखिए। फार्मूले में क्या हुआ, C5H 5 × 10 = 11 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 5 2 पंचे 10 11। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बनाइए, कार्बन कितना है 5, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड के साथ आपने OH को जोड़ दिया। अब आप कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आप OH को कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसका नाम IUPAC में अलग तरीके से लिखा जाएगा, आप वहीं लगाइए। ठीक है, इस कार्बन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ये अब देखिए 5 कार्बन है, 1 OH है और 11 5 5 10 11 हाइड्रोजन है, कंप्लीट है। अब इसका नाम रखिए 5 कार्बन, तो आप इसको क्या बोलोगे, पेंटे। OH लगा हुआ है, नॉन, तो क्या हो जाएगा ये पेंटेनॉल। आप लोग को समझ में आया, आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, लेक्चर को देखते रहिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हम लोगों ने n = 4 रखा, n = 5 रखा। अब हम लोग n = 6 रखते हैं। क्या रखते हैं, n = 6। चलिए n = 6 रखिए। फार्मूला क्या है, CnH2n + 1 सिंगल बॉन्ड OH। तो रखिए C6H2 × 6 + 1 सिंगल बॉन्ड OH। क्या बना, C6H 6 × 2 = 12 1 13 सिंगल बॉन्ड OH। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इसका नाम रखते हैं। कार्बन कितना है, 6 कार्बन रख लिया, 3 4 5 6।
इसके साथ हमने OH को जोड़ दिया। अब सब कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ 2 हाइड्रोजन, 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 और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ आपका कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नाम रखिए। कार्बन की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया आपका? हेक्से, क्या बन गया? हेक्से। OH लगा हुआ है तो नॉल, क्या आपका हो गया? ये हेक्से नॉल। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ले लिया। चलिए अब हम लोग कहाँ तक बना लिए हैं? हम लोग 6 तक बना लिए हैं। कितने तक बना लिए हैं? 6 तक बना लिए हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है? आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोगों ने कहाँ तक बनाया? हम लोगों ने 6 तक बना लिया है। अब चलिए n बराबर हम लोग अगर 7 रखते हैं, हम इतना आगे क्यों बढ़े हैं? जिससे कि हम लोगों की आदत बन जाए लिखने की, प्रैक्टिस करने की। हमको लोग को लिखना जरूर चाहिए, क्योंकि लिखने से हम लोगों को कोई चीज देर तक याद रहती है। ठीक है, लिखने में कोताही मत करना। चलिए फार्मूले में n बराबर 7 रखिए, तो क्या हो जाएगा? C7H2 × 7 + 1 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब चलिए इसका क्या हुआ? C7 7 × 14 = 15 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 7 कार्बन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल बॉन्ड हम लोगों ने क्या लगा दिया? OH। अब चलिए सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। ये कार्बन की 4, इस कार्बन की 4, हर कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम लोग को चेक कर लेना है कि फार्मूला सही है, फिर हम लोग उसका नाम रख देंगे। अगर आप इस तरीके से चलेंगे, चेन से चेन जोड़ते हुए पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बात जान लीजिएगा। कार्बन की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसको क्या बोलोगे? हेप्ट। क्या बोलोगे? हेप्ट। अब देखिए हाइड्रोजन 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 है 15। तो ये क्या हुआ? हेप्टे। OH लगाया तो ये क्या हो गया? हेप्टे नॉन हो गया। क्या हो गया? हेप्टे नॉन हो गया। चलिए अब इस तरीके से हम लोग n बराबर क्या रखते हैं? 8 रखते हैं। जब आप n बराबर 8 रखोगे तो क्या होगा? फार्मूले में C8H2N2 8 + 1 सिंगल बॉन्ड OH। सिंगल बॉन्ड के साथ ही OH जुड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा। अब क्या बना आपका? C8H17OH। ठीक है, ये आपका हुआ कुछ नहीं, ये एल्केन से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया और उसके साथ क्या बन गया? OH जुड़ गया, और कुछ नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए। कार्बन की संख्या कितनी है? 8 है। 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए इसके साथ आप OH को जोड़ दीजिए। जोड़ा, यहां पर H लगाया, 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 यहां पर आपने सब कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब चलिए कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसको क्या बोलोगे? ऑक्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? ऑक्ट बोलोगे। OH लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे? ऑक्टेनॉल। क्या हो जाएगा? ये ऑक्टेनॉल। हाइड्रोजन देख लीजिए 17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 1 17। ये आपका 8 तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आप लोगों का काम ये है कि आप n बराबर 9 और n बराबर 10, ये आपका होमवर्क है। या आप इसको कॉपी में लिखकर, फोटो खींचकर मेरे कमेंट बॉक्स में इसको आप डाल लीजिएगा। n बराबर 9 रखिएगा, h बराबर 10 रखिएगा, और उसका नाम रख के आप हमारे कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर कार्बन की संख्या 9 हो तो उसको नून बोलते हैं, और कार्बन की संख्या अगर 10 है तो उसको डेक बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आया है जो हमने आपको होमवर्क दिए हैं?
इसको जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप लोग इससे पहले का मेरे कार्बन कंपाउंड का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज यूट्यूब चैनल पे जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए। उसको दोनों तीनों चारों जितना भी कार्बन कंपाउंड का मैंने लेक्चर बनाया है वीडियोज में जाके देख लीजिए। उसके बाद आप इसको पढ़िएगा तो आपको एक पूरी चेन बन जाएगी और आपको कार्बन कंपाउंड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ओके, हम लोग फिर इसके आगे बढ़ते हैं। 31 मिनट के बोना